कानूनी सहायता केवल कागजों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि समय पर और प्रभावी होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय ने मृत्युदंड अपील में देरी को रोकने के लिए एसओपी जारी किया। अस्पष्ट आर्बिट्रेशन क्लॉज बाध्यकारी नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कैन शब्द का मतलब अनिवार्य आर्बिट्रेशन नहीं है। बैकडोर नियुक्ति का रेगुलराइजेशन नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक रोजगार में समानता के सिद्धांत को फिर से एक बार दोहराया। ये कुछ महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर इस सप्ताह सर्वोच्च न्यायालय ने विचार किया। आइए इन्हें संक्षेप में जानते हैं। पहला मामला मदन सिंह बनाम हरियाणा राज्य का है, जहां पर सार्वजनिक रोजगार से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अप्रैल 2026 को कहा कि जिन लोगों की नियुक्ति निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया से हुई है, वे लोग रेगुलराइजेशन यानी स्थायी नियुक्ति को अपना अधिकार नहीं मान सकते। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ऐसे नियुक्तियों को नियमित करना संविधान के अंदर दिए गए समानता और समान अवसर के अधिकारों का उल्लंघन है। राज्यों की नीतियों की समीक्षा करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सरकारी नौकरी में नियुक्ति को अवैध रूप से करना किसी भी रूप से उसे वैध नहीं किया जा सकता। साथ ही में न्यायालय ने यह दोहराया कि सरकारी नौकरी में नियुक्ति की प्रक्रिया वैध होनी चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक है। दूसरा मामला शंकर महतो बनाम बिहार राज्य का है, जहां पर मृत्युदंड दिए गए कैदी को उचित कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए गंभीर कमियों को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 16 अप्रैल 2026 को कहा कि वकील की सहायता महज एक कानूनी औपचारिकता नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई के लिए एक अहम हिस्सा है। न्यायालय ने यह देखा कि अपील और स्पेशल लीव पिटीशन यानी एसएलपी दाखिल करने में काफी देर की जा रही है, और इसी को आधार बनाते हुए न्यायालय ने समय पर और प्रभावी कानूनी सहायता मुहैया कराने के लिए एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर को जारी किया। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया में हो रही देरी को कम करना है और साथ ही में मृत्युदंड जैसे कठोर सजा का सामना कर रहे कैदियों को उनके अधिकारों का रक्षा करना है। अगला मामला नागरिका इंडकॉन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम कार्गो केयर लॉजिस्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है, जहां पर आर्बिट्रेशन क्लॉज की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने 17 अप्रैल 2026 को कहा कि विवाद को आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जा सकता है जैसे शब्द अपने आप में बाध्यकारी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं हो सकते। न्यायालय ने कहा कि आर्बिट्रेशन एक सहमति पर आधारित विवाद निपटारे की प्रक्रिया है, इसलिए इसमें दोनों पक्षों की सहमति और बिना किसी संदेह की सहमति बहुत ही आवश्यक है। यदि क्लॉज में अनिवार्य शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तो ऐसे में पक्षकार सिविल कोर्ट में मामले को ले जा सकते हैं। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने आर्बिट्रेशन लॉ के पार्टीज ऑटोनॉमी यानी पक्षकार की स्वतंत्रता के सिद्धांतों को और भी मजबूत किया है। तो ये थे सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण मामले। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें। लॉ टाइम से धन्यवाद।